का सबसे बड़ा रमजान शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। ईद की शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो अब गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये रमजान मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी ईद शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दे। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर अगर मुसलमानों ने किया शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन, तो उनका हश्र जालियांवाला बाग जैसा होगा। शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम की धमकी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 ही दिन हुए लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और इस बिल के पास होने के बाद देश के कई राज्यों में मुसलमानों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सभी इसका विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते अब मुसलमानों को खुलेआम धमकियां भी मिल रही है, सीधे सीधे उनके नरसंहार की। और ये धमकियां मुंबई जैसे शहर से शिवसेना शिंदे के संजय निरुपम जैसे नेता दे रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पर जब उन्होंने अपनी बात रखी है तो मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने जेडीयू के मुस्लिम नेता जो बिहार में पार्टी छोड़ रहे हैं, जेडीयू ने समर्थन किया था बिल का, तो मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्हें कैसे वर्गलाया गया है, भ्रमित किया गया है, वो कहते हुए मुस्लिमों द्वारा किए गए आंदोलनों पर कैसे उन्होंने खुलकर धमकी दी है। कुछ लोग जो जेडीयू में और कहीं भी हो सकते हैं ऐसे, जिनको ये पूरा बिल या पूरा विषय समझ में नहीं आया, वो हो सकता है अपनी पार्टी से नाराज होकर चले जाएं। लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इस बिल में एंटी मुस्लिम स्टैंड कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ वक्फ बोर्डों की प्रॉपर्टियों का, संपत्तियों का एक सही प्रबंधन का इंतजाम है। जिस दिन कानून बना है उसके पहले की किसी भी प्रॉपर्टी जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके ऊपर सरकार कोई क्लेम नहीं करने जा रही है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं। हाँ, जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर मामला कोर्ट में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ताकि न्याय हो सके। यह देश का संविधान भी कहता है। अभी तक वक्फ बोर्ड का जो कामकाज था भारत के संविधान से ऊपर था, भारत के कानून से ऊपर था, उसको संविधान के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। इसलिए जेडीयू या किसी भी पार्टी जो मुस्लिम नेता जा रहे हैं वो भ्रमित हो गए हैं, उनको बरगलाया गया है। और ऐसे नेता अगर बरगला जाए तो उस नेता का कोई भविष्य नहीं होता। सर, अबू आलमी ने कहा कि इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, क्या सर इसको शाहीन बाग बनाना चाहते हैं? सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। और जिसको भी इस देश की व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है, उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा।